तो ये प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं परफॉर्म यहाँ पर पोलैरिटी टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये इसका डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम को अगर हम समझें तो ये एक ट्रांसफार्मर को शो कर रहा है जिसमें जी हमें 2 पैरेलल लाइन दिख रही है। तो ट्रांसफार्मर हो गया, इस साइड ये प्राइमरी है, इस साइड सेकेंडरी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो टर्मिनल दिख रहे हैं हमें A1 B1, A1 और B1 जो टर्मिनल है वो प्राइमरी साइड के पॉजिटिव और नेगेटिव को शो कर रहे हैं, और A2 एंड B2 सेकेंडरी साइड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को शो कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जब पोलैरिटी टेस्ट यानी कि टू चेक द पोलैरिटी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू चेक फर्स्ट शॉर्ट बाई A1 एंड A2, A1 और A2 को मतलब किन्हीं 2 टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दें, और बचे हुए जो 2 टर्मिनल हैं यानी कि B1 और B2 वोल्टमीटर इनके बीच में लगा देंगे। तो कनेक्शन जो सर्किट डायग्राम है वो सिंपल इतना सर्किट डायग्राम है, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक। ये इस ट्रांसफार्मर की जो किट है इसमें ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जो सप्लाई आ रही है उसको वेरिएबल, जो हमने अभी क्लास में भी पढ़ा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, एक वेरिएबल एसी सप्लाई के लिए होता है, यानी वेरिएक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएक है, तो इसको जब वेरी कराएंगे तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से डॉटेड लाइन से अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली इन 2 टर्मिनल के बीच में ही आ रही है, अलग से इसको कनेक्ट नहीं करना है, ये इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये देख लें कि ये वेरिएक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए ठीक, यानी कि वेरिएक काम कर रहा है, चेक हो गया। फिर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है ये टर्मिनल एक ट्रांसफार्मर वाले ऐसे समझ सकते हैं कि T1 है ये T2 है, ठीक। T1 और T2 ये दोनों ही ट्रांसफार्मर इस तरह से हैं कि 1:1 के रेशियो में है, यानी कि अगर हम मतलब 100 वोल्ट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी साइड में 100 वोल्ट दिखेगा 1:1। अब इनको 2:1 यानी कि स्टेप डाउन दिखाना है। स्टेप डाउन दिखाने के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी हाई वोल्टेज रहे, सेकेंडरी लो वोल्टेज रहे, तो टर्मिनल ये रहेंगे, इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि अब हमें 2:1 बनाना है ट्रांसफार्मर। तो अब प्राइमरी के जो टर्मिनल हो गए हैं वो ये यहाँ पर दिख रहे हैं हमें 10 और 125 दिख रहा है ये, तो सप्लाई हम यहीं पे दे दें 10 ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या बताया था यहाँ पर, ये था A1 और A2 को यहाँ मतलब अब हम यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आ गए, सिंगल फेज सप्लाई हमने लगा दी, ये कनेक्टेड है ही है, वोल्टमीटर लगा दिया, और प्राइमरी और सेकेंडरी समझ लिए कि कहाँ पर प्राइमरी है, ये तो ये टर्मिनल प्राइमरी के हो गए, ये सेकेंडरी के हो गए, अगर 2:1 पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A1 और A2 को शॉर्ट करना है हमें, ठीक। A1 हमें समझ में आ रहा है, A1 कहाँ पर है, ये है, A2 कहाँ है, ये। A1 और A2 को शॉर्ट कर दिया। अब वोल्टमीटर लगाएंगे हम B1 और B2 के बीच में, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, 2:1 है, यानी कि अगर हम 100 प्राइमरी पर दे रहे हैं तो सेकेंडरी का वोल्टेज 50 है, और एडिटिव में ऐड होके मिल रहा है 100 + 50। तो जो V डैश, ये V डैश है, ये V है, जो प्राइमरी का वोल्टेज दिखा रहा है, सप्लाई का वोल्टेज दिखा रहा है, ये V डैश है, जो हम क्वालिटी चेक करने के लिए देख रहे थे। तो 100 + 50 तो 150 दिखा रहा है। इसी तरह से अगर इसको 200 करेंगे तो 200 + 100 300 दिखाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया यहाँ पर। अब अगर हम लोड भी कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लो लोड कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब ये हटा देते हैं,
2:1 लगा रहे हैं मतलब ये तो क्वालिटी चेक करने के लिए था, इसको हटा दे रहे हैं। A1 और A2 जो हमने शॉर्ट किए हुए थे, ठीक है। और ये भी हटाना होगा फिर हमें, ध्यान लगाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी के वोल्टेज को दिखाएगा, ठीक है। ये 2:1 को दिखा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ये 0 है, तो 0 पे ये इतना वोल्टेज ले ले रहा है पहले, ठीक। लोड लगाना है, पहले नॉर्मल लोड लगा